नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम महाराणा प्रताप के पुत्रियों से विवाह करने वाले राजपूत राजाओं के इतिहास को समझने की कोशिश करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में राजगढ़ रियासत के दीवान राजा परसराम जी परमार ने 1681 ईस्वी में नरसिंहगढ़ रियासत की स्थापना की। राजा परसराम के बाद नरसिंहगढ़ पर क्रमशः रावत दलेल सिंह, रावत मोती सिंह, रावत खुमाण सिंह, रावत अचल सिंह का राज रहा। रावत अचल सिंह के बाद 1795 ईस्वी में रावत सौभाग्य सिंह परमार नरसिंहगढ़ की राजगद्दी पर बैठे। इन्होंने मेवाड़ के महाराणा की भतीजी से विवाह किया। इन्हीं के पुत्र राजकुमार चैन सिंह परमार हुए, जिनका जन्म 1800 में हुआ। राजकुमार चैन सिंह के दादाजी रावत अचल सिंह ने भी मेवाड़ के महाराणा की पुत्री से विवाह किया था। वर्ष 1818 अंग्रेजों के लिए वरदान साबित हुआ। इस वर्ष हिंदुस्तान के अनेक राजाओं ने संधि पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। इसी वर्ष भोपाल के नवाब से समझौते के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने सीहोर में 1000 सैनिकों की छावनी स्थापित कर दी। नरसिंहगढ़ रियासत के राजनीतिक अधिकार पॉलिटिकल एजेंट मैडॉक को सौंप दिए गए। रियासत के दीवान आनंद राम बख्शी और मंत्री रूपराम बोहरा अंग्रेजों से मिल गए थे। इस बात का पता जब कुंवर चैन सिंह को चला तो उनके क्रोध की सीमा न रही और उन्होंने इन दोनों को यमलोक पहुंचा दिया। जब इसकी शिकायत अंग्रेज अफसर मैडॉक से की गई तो उसने कुंवर से कहलवाया कि अगर तुमको अपनी जान प्यारी है तो सुलह के लिए आओ। कुंवर सुलह के लिए पहुंचे तो पॉलिटिकल एजेंट मैडॉक ने कुंवर से कहा कि इन हत्याओं से यदि आपको बचना है तो 2 शर्तें माननी होंगी। मंगल जमादार की हिम्मत न हुई वहां जाने की तो कुंवर ने लाला भागीरथ को अंग्रेजों के पास भेजकर अपनी बात कहलवाई। इस समय सीहोर में 1000 अंग्रेज सैनिकों की पलटन मौजूद थी। कुंवर चैन सिंह की सेना में 43 सैनिक होना बताया जाता है, परंतु वास्तविक संख्या 200 से 300 के आसपास थी। अपने से 4 से 5 गुना बड़ी फौज से लड़ने में कुंवर व उनके साथियों ने जरा भी संकोच नहीं दिखाया, जबकि अंग्रेज पलटन बंदूकों और तोपों जैसे आधुनिक हथियारों से लैस थीं। अंग्रेजों की तोपों और बंदूकों का सामना कुंवर ने अपनी तलवार से घंटों तक किया। कुंवर चैन सिंह की तलवार का एक करारा वार अष्टधातु की एक तोप पर लगा, जिससे तोप कुछ कट गई और तलवार उसमें फंस गई। मौके का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने उन पर वार किए और कुंवर वीरगति को प्राप्त हुए। राजकुमार चैन सिंह जी 24 वर्ष की आयु में 24 जुलाई 1824 को अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। ये 1857 की क्रांति के 23 वर्ष पूर्व की घटना थी। इसलिए कुंवर जी को इस अंचल का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहा जाता है। राजकुमार चैन सिंह जी परमार के साथ इस लड़ाई में दीवान खुमाण सिंह, ईश्वर सिंह, लक्ष्मण सिंह, रतन सिंह, गोपाल सिंह, बख्तावर सिंह, बदन सिंह, हम्मीर सिंह, मोती सिंह, केसरी सिंह, कोक सिंह, श्याम सिंह, रूगनाथ सिंह आदि योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए। इस लड़ाई में हिम्मत खां, बहादुर खां, उजीर खां, खलील खां, रुस्तम आदि मुस्लिम योद्धा भी राजकुमार का साथ देते हुए काम आए। गुस्साई चिमनगिरी, पैडियो, बख्तो नाई, सुखराम दास, देवो, सुभान, मायाराम आदि अन्य जाति के योद्धा भी काम आए। कुंवर चैन सिंह ने कुंवरानी राजावत जी से विवाह किया था, जो कि मुवालिया ठिकाने की थीं। इन कुंवरानी ने कुंवर चैन सिंह की याद में परशुराम सागर के निकट एक मंदिर बनवाया, जो कुंवरानी जी के मंदिर के नाम से जाना जाता है। कुंवरानी राजावत जी ने अपने पति के देहांत के बाद अन्न का त्याग कर दिया। सिंढायच बुद्ध सिंह नामक एक कवि ने राजकुमार चैन सिंह की वीरता पर मुग्ध होकर एक गीत लिखा, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों से हुई लड़ाई का वीर रस के द्वारा वर्णन किया। उन्होंने राजकुमार चैन सिंह की तुलना राजकुमार के पूर्वज खुमान सिंह से की। राजकुमार चैन सिंह का बलिदान कितना महत्वपूर्ण था, इस बात का पता इसी बात से चलता है कि उनके शौर्य की प्रशंसा प्रसिद्ध राष्ट्रीय स्तर के कवि बूंदी के सूर्यमल्ल मिश्रण ने की है। उन्होंने डिंगल शैली में राजकुमार के शौर्य का वर्णन किया। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।